गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कैपेसिटर और कैपेसिटेंस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और सबसे फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल रहेगा वो एग्जाम्पल सोल्ड एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक में, और ये एग्जाम्पल है 2.9। इस 2.9 एग्जाम्पल में कहता है कि ये नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स is connected to a 500 volt supply as shown in figure। चार कैपेसिटर हैं, चारों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड। कुछ इस तरह से हम उन चारों को कनेक्ट करते हैं और चारों के साथ हमने एक बैटरी लगाई जिस बैटरी की पोटेंशियल है 500 वोल्ट। इस सर्किट से सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। फर्स्ट आपको C इक्विवेलेंट निकालना है और बी ऑप्शन में, बी पार्ट में हमें निकालना है कि चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये दो चीजें हमें इस न्यूमेरिकल में निकालनी है। अब देखिए C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा। C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, आपको चलना है बैटरी के एक टर्मिनल से। पहले हमें यह देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, तभी तो बता पाएंगे। अब बैटरी के टर्मिनल से एक टर्मिनल से चलिए, किसी से भी चल लीजिए, प्लस से माइनस से डजंट मैटर। और जिस एक टर्मिनल से चलेंगे वहां से चलकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे वापिस आना है। सीधा क्रॉस यहां नहीं करेंगे, कभी यहां से सीधा यहां पहुंच जाओ। यहां से चल के पॉजिटिव से चले और घूम घाम के फिर इस नेगेटिव पे आना है बच्चों। तो यहां इस पॉजिटिव से और नेगेटिव तक आने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं। एक रास्ते में जितने कैपेसिटर होंगे वो सब के सब सीरीज में होंगे। आप देखिए, इस पॉजिटिव टर्मिनल से जब आप जाएंगे तो यहां जाते ही आपके पास दो रास्ते आए। आप यहां से भी जा सकते हैं या आप यहां से होकर ऐसे, इसमें से होकर इसमें से, और ऐसे घूमते घूमते और फिर सीधे आएंगे। यहां से आप इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो आना तो था नेगेटिव पे, लेकिन यहां से क्रॉस करके तो पॉजिटिव पे ही आएंगे। तो यहां से सीधे आप ये आएंगे। सो एक रास्ता तो हो गया है ये, यहां से ऐसे आएंगे। तो दूसरा, यहां से आप इतने लंबे से जाओ, यहीं से ही चले जाओ, तो यहां से भी जा सकते हो। अब आप देखिए कि इस दो पॉइंट्स के बीच मूव करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते में 3 कैपेसिटर आए और एक रास्ते में आ रहे हैं, तो ये तीनों सीरीज में बनेंगे। दूसरे में तो आया ही एक है, तो उसमें तो सीरीज पैरेलल का कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर अब हम इन दोनों रास्तों पे जो कैपेसिटर आए उनको देखें कि वो कैसे हैं। अभी तो सिर्फ रास्ते रास्ते की बात की, इस रास्ते पे आया उसको सोल्व किया, इस पे आया उसको सोल्व किया। अब आपस में सोल्व करते हैं एक दूसरे पे। इस रास्ते पे जो कैपेसिटर आए और इस पे जो आए वो दोनों अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं। ये तीनों एक रास्ते पे, ये अलग रास्ते पे। और अगर कैपेसिटर अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, अलग अलग पाथ पे आ रहे हैं, तो वो पैरेलल में होंगे। ये तीनों सीरीज में, और इन तीनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में। सो पहले इन तीनों का आप निकालिए। आंसर इस फर्स्ट का आप देखिए, इन तीनों का अगर आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की वैल्यू है 1/10, C2 की वैल्यू 10, C3 की वैल्यू भी 10। यहां से सोल्व कराओगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, या C इन सीरीज, ये सीरीज में आ गया है। सीरीज का इक्विवेलेंट जो आया वो बना 10/3 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास आ गया। इसमें कितना है, ये है 3 तो आपने कनेक्ट कर लिए हैं, फोर्थ बच गया, उसका है 10 माइक्रोफेराड। अब ये एक कैपेसिटर बच गया, ये दूसरा बच गया। इन दोनों को आप देखोगे तो ये दोनों आपको पैरेलल में मिलेंगे। दोनों पैरेलल में हैं
तो आप यहां से C इक्विवेलेंट अब की बार जो आएगा वो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, सीरीज पैरेलल सबको सोल्व आउट करने के बाद हमें ये कैपेसिटेंस मिलेगा। तो हमने इसका नाम दिया C इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे? CS इंटू C4 अपॉन CS प्लस C4। CS की वैल्यू आई 10/3 इंटू C4 की वैल्यू है 10 अपॉन CS 10/3 प्लस 10। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 100/3 इंटू ये बनेगा 40/3। ये कैंसिल आउट, जीरो से ये कैंसिल आउट। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10/4 मीन्स 5/2 माइक्रोफैराड। This is the equivalent capacitance of this circuit and its value is 10 माइक्रोफैराड। ये मिस्टेक कर दी हमने। अब देखिए ये तो दोनों पैरेलल में थे ना, और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल को सोल्व आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो पैरेलल के लिए होता है CS प्लस C4। डायरेक्ट हम सम करते हैं तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन, पैरेलल का इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा। CS की वैल्यू है बच्चों 10/3 प्लस C4 की वैल्यू है 10, दैट इज इक्वल्स टू 40/3 माइक्रोफैराड। ये पैरेलल जो आया, क्या ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है? पूरे सर्किट का जिसमें 4 कैपेसिटर थे, इन चारों का इक्विवेलेंट जो बना वो आया है 40/3। ये करना था, ये हमने निकाल दिया। अब बी में कहता है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब हमें चार्ज भी निकालना है। चार्ज कैसे निकालेंगे? आप देखिए ये तीनों सीरीज में हैं, इसका मतलब इन तीनों पे चार्ज सेम रहेगा। हमने बताया था कि जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो उन पे चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में हो तो उन पे पोटेंशियल सेम रहती है, चार्ज डिफरेंट मिलेगा। यहां ये तीनों सीरीज में हैं तो इन तीनों पे चार्ज मिलेगा सेम। सो चार्ज कैसे निकालेंगे? C इक्वल्स टू Q/V होता है। चार्ज निकालने के लिए हम यहां से करेंगे CV, ये ऐसा कर सकते हैं हम। अब यहां आप देखिए Q इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों का कितना आया है, सिर्फ इन तीनों पे निकाल रहे हैं पहले। 1 2 3 ये तीनों सीरीज में हैं, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो बनेगा 10/3 इंटू, देखिए इन तीनों पे अगर अलग अलग देखें तो पोटेंशियल अलग अलग मिलेगी, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। मान लो ये V1, ये V2, ये V3। सो नेट हमें मिलेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि इस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू कितनी है? ये टोटल पोटेंशियल के बराबर है कि नहीं? टोटल पोटेंशियल ये बैटरी की जो हमने अप्लाई की है वो है 500 वोल्ट। सो ये जो V आया दैट इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट। इसकी वैल्यू यहां रख दो 500 वोल्ट, और ये था 10/3 माइक्रो फैराड। यहां से बनेगा 5000/3 माइक्रो कुलाम। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, ये हो ही गया है सोल्व, तो इसको हमने कर ही दिया है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1.7 इंटू 10⁻³ कुलाम इतना चार्ज आएगा। जब इसको डिवाइड कर दोगे, माइक्रो को हटा के 10⁻6 लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी। ये हमने इन तीनों पे चार्ज निकाल लिया है, और ये जो चार्ज आया ये चार्ज तीनों पे सेम रहेगा। इस पे भी इतना ही चार्ज, इस पे भी, तीनों पे सेम चार्ज रहेगा, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
सो तीनों पे तो निकाल दिया, बच गया है ये फोर्थ पे चार्ज निकालने के लिए हम लिखेंगे Q4 इक्वल्स टू C4V। C4 कितना है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी 10 माइक्रो फैराड इनटू V कितना। अब देखिए जब पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल सेम बनती है। क्या ये तीनों इसके साथ पैरेलल में थे, इन तीनों पे पोटेंशियल 500, तो क्या इस पे भी 500 नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो आपस में पैरेलल में थे। तो यहां भी पोटेंशियल बनेगी 500 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 5000 माइक्रो कुलाम। इसे सोल्व करोगे तो बनेगा 10⁻⁻6 कुलाम। Q4 इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻3 कुलाम। ये चार्ज हमारे पास आएगा इस Q4 पे, ये या फिर हम ये कहें कि फोर्थ कैपेसिटर था उस पे इतना चार्ज, बाकी जो 3 बच गए हैं उन सब पे इतना चार्ज। सो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल था 2.9। अब आते हैं 2.10 पे, एग्जाम्पल 2.10। एग्जाम्पल 2.10, इसमें बच्चों कहता है कि ए 900 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। भाई हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 900 पिको फैराड। इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल हमने लगाई है 100 वोल्ट। उसके बाद कहता है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के द्वारा इस कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है और उसका हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहां कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर हुई, यह निकालने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। अब 1/2 CV स्क्वायर इसको और अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं C की जगह Q/V लिख दूं तो यह बनेगा 1/2 Q/V V स्क्वायर। V से V कैंसिल आउट, E इक्वल्स टू 1/2 इंटू QV। डायरेक्ट भी आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। C पता है, V पता है, सोल्व कर दो, टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट पार्ट हम इसमें कर रहे हैं। दूसरे तरीके से आप यहां C और V की मदद से चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज आ गया है तो यहां पुट करेंगे, V पहले ही पता है तो यहां से भी इस फॉर्मूले से भी सेम एनर्जी हमारे पास आएगी। हम इससे निकाल के देखें, सो Q यहां बनेगा Q इक्वल्स टू CV और C की वैल्यू है 900 इंटू V की वैल्यू है 100, साथ में 10⁻⁻12 कुलाम। Q इक्वल्स टू ये 9 इंटू 10⁻⁴ तो इनका बन गया और -12 यहां। सो Q इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻8 कुलाम। ये चार्ज हमारे पास आ गया है। चार्ज की वैल्यू पुट करिए, ये बनेगा E इक्वल्स टू 1/2 9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू V था हमारे पास 100 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 4.5। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 बचेगा और यहां आएगा 10⁻⁻6 जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। सो इतनी एनर्जी हमारे पास आ गई है। जब कैपेसिटेंस इतना था, पोटेंशियल इतनी थी, एक कैपेसिटर था केवल। बी पार्ट में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और अब की बार कहता है कि हमने द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फैराड कैपेसिटर।
जो बैटरी हमने कैपेसिटर पे लगाई थी, जैसे ये एक कैपेसिटर था और यहां हमने एक बैटरी कनेक्ट की, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफैराड और बैटरी की पोटेंशियल 100 वोल्ट। पहली सिचुएशन तो ये थी। सेकंड में कहता है कि इस बैटरी को तो आप हटा दीजिए और बैटरी की जगह एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए और उस कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस सेम रहेगी। मतलब इसकी थी 900 माइक्रोफैराड, इसकी भी होगी 900 माइक्रोफैराड। ऐसी सिचुएशन में आप बताइए कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा। जब तक बैटरी लगी हुई थी, सिंगल कैपेसिटर था, चार्ज था हमारे पास Q, हमने Q की वैल्यू निकाल दी है। जैसे ही बैटरी हटाई और दूसरा कैपेसिटर लगाया, क्या चार्ज, ये तो अनचार्ज था और ये था चार्ज, क्या चार्ज यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। इस चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे नहीं आ जाता, जब तक फ्लो करेगा। इस पे चार्ज Q था पहले, तो यहां से चार्ज Q फ्लो करता रहेगा, जब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों पे सेम नहीं हो जाता। सेम कब होगा? इस पे भी Q/2, इस पे भी Q/2। सेम क्यों रहा? सेम इसलिए रहा क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों सेम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी इतनी है। तो इस पे Q/T, इस पे भी Q/2। अब अगर चार्ज आधा गया है तो जो पोटेंशियल थी इन दोनों के अक्रॉस, वो पोटेंशियल भी हाफ होगी, V/2 V/2। पहले पोटेंशियल थी यहां पे 100 वोल्ट, दो लगा दिए हैं तो दोनों के अक्रॉस होगी 50-50, मतलब 100/2 100/2। चार्ज भी आधा, पोटेंशियल भी आधी, कैपेसिटेंस सेम रहेगी। अब यहां से आप एनर्जी निकाल लीजिए। एनर्जी आएगी 1/2 QV और यहां Q डैश V डैश। Q डैश की वैल्यू है Q/T, Q/2। V डैश की वैल्यू है V/2। ये तो एक कैपेसिटर के लिए है। टोटल कितने हैं? दो हैं। दोनों के लिए सेम कंडीशन, तो क्या मैं यहां 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दूं? इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1/4 QV। इस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 QV। 1/2 QV, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके लिए आप देखिए क्या इसकी वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल हमने नहीं निकाल ली थी। बस यही एनर्जी आपके पास आ गई है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो बनेगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी हमारे पास इस पूरे सिस्टम में, इन दोनों कैपेसिटर पे अब कितनी एनर्जी स्टोर हुई? इतनी एनर्जी स्टोर हुई। सिंगल था तब इतनी हुई और डबल है तो इतनी हुई। आप देखिए एनर्जी तो कम हो गई है, बल्कि कैपेसिटर हमने बढ़ा दिए हैं। तो ये जो एनर्जी थी वो एनर्जी कहां चली गई है? ये एनर्जी से आधी हो गई है, तो वो आधी एनर्जी जो थी वो कहां चली गई है? वो एनर्जी बच्चों हीट की फॉर्म में खत्म हो गई है। वहां हीट की फॉर्म में हमने उसको खत्म कर दिया है। हीट की फॉर्म में कैसे खत्म हुई भाई? जब यहां से चार्ज मूव करेगा एक कैपेसिटर से दूसरे पे, तो उस चार्ज को मूव करने के लिए भी कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ तो वहां हो गई है। दूसरा, जब चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने से हीट प्रोड्यूस होगी। उस कोलिजन में एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस कर दी है हमने। तो यहां जो एनर्जी कम हुई वो हीट की फॉर्म में खत्म हो गई है, इसलिए हमें केवल इतनी एनर्जी मिली, बाकी एनर्जी यहां से खत्म हो गई है। ये था हमारा एग्जाम्पल।
2.10। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर, इन दोनों टॉपिक्स पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक ही एक्सरसाइज में दे रखे हैं। अब इनमें से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, बचते हैं कैपेसिटर के। वो कैपेसिटर के अब हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर है 2.5, और 2.5 में ये कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज वही मुश्किल होगी। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एयर भर रखी है, एयर है। कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की 8 पिको फैराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले इस सिचुएशन में आप इसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मान लो ए इसका एरिया है, डी इनके बीच सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच डी सेपरेशन है। सो कैपेसिटेंस आई इतनी हमारे पास, और इसकी वैल्यू है 8 पिको फैराड। ये हो गया। सेकंड टाइम में कहता है कि दोनों के बीच सेपरेशन आधी कर दो, मतलब डी बाई 2। और अब तक जो एयर थी, अब की बार बीच का जो मीडियम है, बीच की जो स्पेस है, उसको आप दीजिए एक डाइलेक्ट्रिक से, और डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट है 6। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू है 6। अब बताइए कि यहां कैपेसिटेंस कितनी आएगी। इसका नाम दे दो C1। C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होता है। या फिर पहले आप सिंपली ये अज्यूम करके चलिए कि यहां एयर है, एयर ही थी, ये हमने बाद में फिलअप कराया, इसको छोड़ दीजिए। कहता है कि सेपरेशन को आधा कर दिया, तो आप कैपेसिटेंस बताइए। कैपेसिटेंस आएगी C1 नाम दिया, और अब की बार ये D बाई 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। क्या एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी की वैल्यू C के बराबर नहीं थी? सो C1 इक्वल्स टू 2C, ये हो गया है। फिर कहता है कि इसी सेपरेशन के साथ आप उनको रखिए, लेकिन एक चेंज करिए कि एयर को हटाइए और डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का 6, K इक्वल्स टू 6। अब बताइए कैपेसिटेंस कितना आएगा। मान लो कि कैपेसिटेंस आया C2, और आपने पढ़ रखा है कि C इक्वल्स टू KC नोट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, बस इसी का यूज करना है। अब की बार C2 लिखा, C2 इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम। सो ये हमारे पास C1 था जब एयर थी। K की वैल्यू है हमारे पास 6, C1 की वैल्यू है 2C। C2 इक्वल्स टू 12 इंटू C कितना था 8 पिको फैराड। सो ये बनेगा 8 इंटू 10⁻⁻12, या खाली पिको फैराड ही रख लो। सो 12 8 जा 96 पिको फैराड। दिस इज द कैपेसिटेंस आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी। इस तरह से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आप देखिए बहुत सिंपली सिर्फ हमने फॉर्मूले यूज किए और आप निकाल पाएंगे। सो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप फॉर्मूले याद रखिए, तो ही आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2.6।
2.6। और इस 2.6 में कहता है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 9 पिको फैराड। देखिए 3 कैपेसिटर और तीनों को सीरीज में जोड़ा। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं पहले। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कराया। फर्स्ट पार्ट में पूछता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी। एक कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड, ये भी 9 पिको फैराड। 3 कैपेसिटर है, तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है सबसे पहले। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई। सीरीज में है तो सीरीज में हम करते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की वैल्यू 9, C2 की वैल्यू 9, C3 की वैल्यू 9। CS हमारे पास आएगा 3 पिको फैराड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया है। कब निकाला, जब सीरीज में था। सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आया। सो ये हमारे पास 3 पिको फैराड। बी पार्ट में क्या पूछता है वो देखिए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। इस पूरे को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया और बैटरी की पोटेंशियल है 120 वोल्ट। लेकिन पूरे में तो 120 वोल्ट, लेकिन इसमें और इसमें, इन तीनों में अलग अलग होगी, ये आपको पता है। इसमें V1 हो सकती है, इसमें V2, इसमें V3। लेकिन V इक्वल्स टू मतलब 120 वोल्ट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कंडीशन हमारे पास है। हमें निकालना है कि V1 कितनी होगी, V2 कितनी और V3 कितनी। देखिए, क्या आपने कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल तीनों में एक फॉर्मूला याद है तो आप निकाल पाएंगे। फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q/V। भाई तीनों सीरीज में है तो तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम है। अगर चार्ज मिल जाए तो इसके अक्रॉस भी वही चार्ज, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, तो चार्ज मिल जाएगा। कैपेसिटेंस हमें पता ही है, तो क्या मैं यहां से V इक्वल्स टू Q/C नहीं कर सकता। Q भी पता होना चाहिए, C भी, तो पोटेंशियल निकल जाएगी। सो अब चार्ज निकालते हैं कि चार्ज कैसे आएगा। चार्ज निकालेंगे Q इक्वल्स टू CV। भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, 3। पोटेंशियल टोटल कितनी, 120। ये हमारे पास बनी 360 पिको कूलम। इतना चार्ज है इस सर्किट में। Q, ये Q यहां से जाएगा, यहां से वापिस आएगा। वैल्यू कितनी, 360 पिको कूलम। अब चार्ज जितना इसके अक्रॉस है उतना ही इसके, उतना ही इसके। हमें यहां चार्ज भी पता है, हमें कैपेसिटेंस भी पता है। तो क्या इस फॉर्मूले से Q/C1 V1 मिलेगा, Q/C2 V2 मिलेगा, Q/C3 V3 मिलेगा। यही तो निकालना था। V1 इक्वल्स टू Q/C1, V2 इक्वल्स टू Q/C2 और V3 इक्वल्स टू Q/C3। Q की वैल्यू पुट करिए C1 की, C2 C3 ऐसे सोल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करेंगे तो V1 V2 और V3 तीनों की वैल्यू हमारे पास होगी। ये था एग्जाम्पल 2.6। 2.7 बिल्कुल ऐसा ही है, बस एक डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है बच्चों कि ये जो 3 कैपेसिटर थे, इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ा था, तीनों की कैपेसिटेंस सेम थी।
क्वेश्चन नंबर 2.7 में कहता है कि 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है और तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अब बताइए, पहला पार्ट तो सेम है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। यहां सीरीज के लिए ये फॉर्मूला लगाया, पैरेलल के लिए लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा। बी में कहता है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। भाई यहां कितने से कनेक्ट था? 120 से। और यहां क्या पूछा था? पोटेंशियल। अब की बार पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम है तो वो तो नहीं पूछेगा, चार्ज अलग अलग है तो चार्ज पूछ लिया कि चार्ज बताइए तीनों पे कितना रहेगा। बस ऐसे ही सोल्व करना है। यहां पोटेंशियल निकाली थी और यहां निकालना है चार्ज। यहां चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? चार्ज के लिए आएगा, देखिए ए में तो आएगा C पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो वैल्यू पुट करेंगे, आप कर देंगे। बी में आएगा, हमें निकालना है चार्ज। भाई चार्ज निकालने के लिए Q1 इक्वल्स टू CPV या सॉरी C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3V। भाई पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगी और उस पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट, V इक्वल्स टू 100 वोल्ट। C1 पता है, C2 पता है, C3 पता है। C1 की वैल्यू है 2 पिको फैराड, C2 3 पिको फैराड, C3 4 पिको फैराड। बस V भी पता है और ये सब वैल्यूज आपको पता है, अननोन निकल जाएगा Q1 Q2 Q3, तो सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, आप इसे निकाल पाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2.8। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area 6 into 10 raised to power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor if this capacitor is connected to 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? So देखिए यह है क्वेश्चन 2.8। क्या क्या दे रखा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया है प्लेट का 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स 3 इंटू 10⁻³ मीटर, दो प्लेट, एरिया ए और सेपरेशन डी, इसकी वैल्यू इतनी है, एरिया की इतनी। कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालोगे किस कैपेसिटर की? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तब निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है ε0A/d। सो C इक्वल्स टू ε0A/d। भाई ε0 तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पता ही है, A दे ही रखा है, D भी दे रखा है, आप C निकाल देंगे, सोल्व करना है। उसके बाद कहता है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, 100 वोल्ट सप्लाई से इस कैपेसिटर को कनेक्ट करा दिया। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर? चार्ज बताना है दोनों प्लेट्स पे कितना रहेगा, इस पे कितना रहेगा, इस पे कितना रहेगा। हमें पता है दोनों प्लेट्स पे बराबर रहता है, बस एक पे प्लस दूसरे पे माइनस। एक पे निकाल दीजिए, दूसरे पे अपने आप आएगा। प्लस का निकालेंगे तो अपोजिट पे क्या मिलेगा? सेम अमाउंट में लेकिन नेगेटिव चार्ज। वो कैसे निकालेंगे? भाई कैपेसिटेंस तो हमें पता ही है। सो C इक्वल्स टू Q/V, Q इक्वल्स टू CV। C हमने यहां से निकाल दिया, V दे ही रखा है, ये चार्ज आ गया है। ये टोटल चार्ज नहीं है बच्चों, मैंने कहा था कि टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पे कितना बन रहा है? 0। लेकिन हम एक प्लेट का चार्ज बोलेंगे,
हम ये कहें कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, इसका मतलब ये है कि हम एक प्लेट पे कितना चार्ज है वो बता रहे हैं। दोनों प्लेट का तो 0 बनेगा, एक प्लेट का हमारे पास आ गया है, दोनों दूसरे पे कितना आएगा, ये प्लस है तो दूसरे पे माइनस। सो ये आप कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2.8 आप कर पाएंगे बहुत इजीली। एक क्वेश्चन नंबर 2.9 और देख लीजिए, उसके बाद 10 और 11 आप